तो प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, द लोलैंड किताब को किसने रचित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा झुम्पा लाहिरी ने किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इजी वन सक्सेस, जहां पे आप बना सकते हैं अपने सक्सेस को बिल्कुल इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 50 हिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी जीडी सीएचएसएल या और भी एसएससी का जितने एग्जाम है उसके लिए भी ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 50 क्वेश्चन में से कम एटलीस्ट आप लोग 30 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आंसर देने का। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो है, गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, किसने लिखा है? तो पीटी उषा ने लिखा है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले जो है वो किसको मिला था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, किसको मिला था? तो सीवी रमन को मिला था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? तो सौरभ वर्मा जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्याग पत्र किसको लिखित रूप में देता है? तो किसको देता है भाई? तो देता है राष्ट्रपति को देता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है जंगल? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1905, यानी कि 7 अगस्त 1905 को हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बद्धुता सबसे अधिक है? तो किस तत्व का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का है, मतलब कि तत्व सी का है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, सलीम अली अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं पक्षी विज्ञानी और वो वर्डमैन ऑफ इंडिया के लिए वो प्रसिद्ध हैं। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में उच्च न्यायालय का निर्माण किया था? तो किस वर्ष किया था? तो किया था 1773 में किया था। उसके बाद फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन का उद्गम कहाँ माना जाता है? तो सूफी आंदोलन का उद्गम जो है वो पर्सिया में माना जाता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, मणिकेलाई के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सत्यनारायण थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, काबा क्यों प्रसिद्ध है? तो काबा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ मुसलमानों का जो पवित्र स्थल है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रमा पे जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट का क्या नाम था? तो क्या नाम था? मून एक्सप्रेस नाम था। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव द्वारा पहला निर्मित उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था तो कौन था? तो स्पुतनिक 1 था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था? तो कौन सी गैस का कारण था? मिथाइल आइसोसाइनाइड था। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है? तो किस देश से जुड़ी है? तो पाकिस्तान से जुड़ी है। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था? तो किसने किया था? तो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किताब को किसने लिखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अबुल फजल ने लिखा था। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस मुसलमान ने कुरान का अध्ययन किया था? तो किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। ओके। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? तो किस तरह की कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह कहलाती है। ओके। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानसून शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से हुई है। ओके। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन जो है वो कहाँ पे है? मतलब कहाँ पे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर में बनाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, हमारे देश को कब से कागजी मुद्रा का चलन माना जाता है? तो कब से माना जाता है भाई? तो 1862 से जो है वो माना जाता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है यूएसए, यानी कि अमेरिका में है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो क्या था? धर्म में हस्तक्षेप था। फिर अगला प्रश्न है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस सामान्य
मतलब उस समय जो बंगाल का नवाब थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर थे। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, विदक भागम। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो कौन थे भाई, श्री गुप्त थे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित था, तो किस नदी के किनारे पर स्थित था, भोगवा नदी के किनारे, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु का पालन शुरू किया था, तो वो कुत्ता के किए थे। ओके। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो कब हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था, मतलब कि नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो वो किया था लियाकत अली ने। लियाकत अली ने जो है इसका नेतृत्व किया था। फिर अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ शब्द जो है उसको किसने दिया था, तो किसने दिया था, गोल्डफश ने दिया था। ओके। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। ओके। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, CAA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फिर अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, द लोलैंड किताब को किसने रचित किया है, तो किसने किया है, झुम्पा लाहिरी ने किया है। ओके। फिर अगला प्रश्न है, हार्ट ऑफ इंडिया किताब को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, मार्क तुली ने लिखा है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था, तो कौन सी गैस का कारण था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। यह प्रश्न एक बार और हो चुका है। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी है, तो किस देश से जुड़ी है, पाकिस्तान से जुड़ी है। ओके, पाकिस्तान से जुड़ी है। फिर अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने किया था, तो किसने किया था, तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ओके। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सांप कौन होता है, तो कौन होता है भाई, तो ये होता है पाइथन होता है। ओके। और उसके बाद अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने किया था, किसने किया था, बोल्डियर ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, सबसे बड़ा अपना देश भारत में ही है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो कौन सा है, हीराकुड डैम है। ओके। फिर अगला प्रश्न है, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया था, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ओके। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, तो किससे था, वो शिक्षा से था। ओके। तो चलिए इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।